हकदार बनते हैं, चाहे वो आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितने स्टूडेंट हैं एक चीज हमेशा याद रखना बाबू, एक टीचर आपको कामयाबी का दरवाजा खोल के बता सकता है कि यही कामयाबी है। चल के आपको अपने पैरों पे जाना होगा, वहां हम लोग काम नहीं आ सकते हैं। हम बस आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, इधर से जाइए आप लोग को। बट आप लोग क्या होता है कि हम लोग की जरूरत कब पड़ती है, एक टीचर्स की, एक ट्यूशन कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब आपको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं ना, आप हर वो चीज पढ़ने लगते हैं जो शायद एग्जाम के लायक है और शायद एग्जाम के लायक नहीं भी है। बट जब हम लोग आपको गाइड करते हैं तो बताते हैं, देख बाबू, इधर बिना मतलब का तुम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये बेस्ट होगा, आप इस तरह से पढ़िए। जैसे एक प्लेन एरिया में कोई रहने वाला इंसान है, उसको आप यहाँ माउंटेन पे, हिल पे चढ़ाने को बोलो, वो बेचारा थक जाएगा, बिना मतलब किधर किधर जाने लगेगा। लेकिन जो इस हिली एरिया का होगा, उसे प्रॉपर आइडिया होगा कि किस डायरेक्शन से जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो आप अपने ज्यादा एनर्जी बचा के और जल्दी पहुंच सकते हैं। तो हम लोग का भी रोल इतना ही होता है। लेकिन आप एज ए स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट जो सफल होता है, सक्सेस होता है, उसके पीछे तीन बड़े कारण होते हैं। एक उसके गार्जियन यानी उसके पेरेंट्स या जहां वो रह रहा है उसका एरिना कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, लोग पढ़ने में सपोर्टिव है कि नहीं है। और यही चीज खराब हो गया लड़कियों के साथ, उनके साथ यही वाला नहीं होता था। गार्जियन उन्हें पढ़ने नहीं देते थे, थोड़ी सी बड़ी क्या हुई उसको शादी ब्याह करा देंगे, उसको घर में उनको रहता था कि घर में काम करने के लिए रख दिया गया, बेचारी दिन भर खाना बनाएगी लोगों के लिए, घर को साफ सुथरा रखेगी, लोगों के कपड़े, अपने पूरे फैमिली मेंबर के कपड़े सब चीज सही रखना। और मेल जो होते थे, मेल लड़के 8 घंटा ड्यूटी करके आते थे और कहते थे कि तुम तो घर ही में रहती हो। अरे बेवकूफ लोग, घर की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। अपनी मम्मी से पूछ के देखना कितने घंटे की ड्यूटी होती है, 24 घंटे की। और एक माँ जितना घर के लिए कर देती है ना, अगर कोई कमा के उतना काम करने के लिए कोई सर्वेंट रखे तो उसकी 80% सैलरी उसी में चली जाएगी, जबकि कितना मेहनत करते। तो जो घर का माहौल होता है वो पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स को ये वाला नहीं मिला था। बट अब समाज जो है अब इस चीज में प्रोग्रेसिव बन रहा है। अब क्यों क्यों आप पता है आखिर समाज को ऐसा क्या, कौन सा फूल सूंघ लिया कि उसको लगने लगा कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए? ये समाज इतना जल्दी किसी को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है यहाँ पे। हाँ, सुकरात को जहर पिलाने वाला समाज, गांधी को गोली मारने वाला समाज, ईसा मसीह को सूली पे टांगने वाला समाज, सीता मैया पे उंगली उठाने वाला समाज, उनको अग्नि परीक्षा पे बैठाने वाला समाज। आखिर इसको हुआ क्या कि नहीं, लड़कियों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका भी एजुकेशन होना चाहिए। इतना आराम से तो नहीं एक्सेप्ट किया होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो गर्ल्स जिस फील्ड में गई उस फील्ड में लाजवाब काम की। 2 फील्ड हम आपको बताते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री में गई, मेडिकल हेल्थ केयर में। आज हेल्थ केयर की बैकबोन है फीमेल। आज किसी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा, मेजॉरिटी आपको नर्सिंग स्टाफ जो मिलेंगे कौन मिलेंगे? लेडीज मिलेंगे। और कोई हॉस्पिटल से पूछेगा कि आपका बैकबोन क्या है, डॉक्टर या अच्छी नर्सिंग सिस्टम, तो यही बोलेगा नहीं भैया, डॉक्टर का तो काम होता है भाई उतने ऑपरेशन करके उसके अंदर से जो भी खराबी थी ऑपरेशन करके निकाल दिया। अब उसको रिकवर करने में डॉक्टर नहीं आता है, वो बस आप 24 घंटा रहिएगा, एक बार 4-5 आदमी के बीच में आएंगे राउंड पे, और भाई ठीक हो, दवा टाइम से ले रहे हो, अरे भैया उसका बाकी सारा हेल्थ का ध्यान कौन रखती है? नर्स। तो वहां लड़कियों ने जबरदस्त काम किया। और एविएशन इंडस्ट्री में जब फीमेल की एंट्री हुई तो पूरा रैपिडली चेंज कर दी। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा फीमेल अगर किसी एविएशन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती है तो इंडिया में सबसे ज्यादा फीमेल पायलट्स, एयरहोस्टेस, ये सबसे ज्यादा है। और उसमें नॉर्थ ईस्ट का तो योगदान ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना हो यहाँ से। तो इन्हों लगा समाज को कि नहीं भाई, इन्हें हमने बिना मतलब का पीछे कर रखा था, इसलिए समाज ने समझा कि नहीं भाई, इन्हें अगर मौका दिया जाएगा तो सच में चेंज करके ले आएंगे।